हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या कात्रे। आज की वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे परफेक्ट एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल। फर्स्ट देख लेंगे हम परफेक्ट एंड डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के वर्किंग रूल्स देख लेंगे। वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ perfect and differential equation. Then first consider करेंगे हम consider the perfect and differential equations. क्या है? p of x y z dx plus q of x y z dy plus r of x y z dz is equals to 0. Then gives equation number 1, and where we know x bar is p q r. Then start करेंगे वर्किंग रूल्स। देन फर्स्ट हमें यहाँ वेरीफाई करना है इंटीग्रेबिलिटी ऑफ इक्वेशन 1, एंड दैट इज टू शो करना है कि x बार डॉट कर्ल ऑफ x बार इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट हमें टू शो करना है x बार डॉट कर्ल x बार इज इक्वल्स टू 0। देन सेकेंड हम करेंगे कंसिडरिंग वन ऑफ द वेरिएबल say z constant and solve the resulting equation to set of solution. क्या है? म्यू ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी। देन थर्ड देखेंगे एज इक्वेशन 1 इज एन इंटीग्रेबल, देन देयर एग्जिस्ट एक फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे म्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एंड वो नॉन जीरो होना चाहिए, एंड सच दैट डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू म्यू इंटू पी, डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू रखेंगे म्यू इंटू क्यू, एंड फाइंड द म्यू फ्रॉम वन ऑफ दिस इक्वेशन। देन नेक्स्ट करेंगे you satisfied the equation, you satisfied करेंगे ये वाले इक्वेशन को डेल यू बाय डेल जेड प्लस के इंटू यू जेड इक्वल्स टू 0, इसको सेकेंड बोलेंगे। और यहाँ के की वैल्यू क्या है? म्यू आर माइनस डेल यू बाय डेल जेड, एंड देन फाइंड द के इन, नेक्स्ट हम फाइंड के करेंगे इन द टर्म ऑफ u and z and solve equation 2 to get the required result. समझ में आई ये चार प्रोसेस। फर्स्ट हम परफेक्ट एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस लेंगे, बाद में हमें शो करना है x बार डॉट इंटू कर्ल x बार इक्वल्स टू 0। देन एक वेरिएबल कंसिडर करेंगे z और वो कांस्टेंट रहेगा, एंड सॉल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन, सेट ऑफ द सॉल्यूशन हमने वो लिया है म्यू ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू सी। देन इक्वेशन नंबर 1 को हमने इंटीग्रेबल बोला है, तो देयर एक फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे म्यू ऑफ एक्स वाई जेड, वो भी नॉन जीरो होना चाहिए, एंड सच दैट डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू एंड डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू ये लिखनी है, एंड म्यू को फाइंड करेंगे फ्रॉम वन ऑफ दिस इक्वेशन। देन फोर्थ में एक इक्वेशन दिया है डेल यू बाय डेल जेड प्लस के इंटू म्यू जेड इक्वल्स टू 0, के की वैल्यू है म्यू आर माइनस डेल यू बाय डेल जेड, एंड उसमें फाइंड करेंगे के की टर्म यू एंड जेड एंड सॉल्व इक्वेशन 2 टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये वर्किंग रूल्स है फॉर फाइंडिंग द परफेक्ट एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये रूल्स को देखते हुए हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। देन फर्स्ट एग्जाम्पल है वाई जेड डी एक्स प्लस ट्वाइस एक्स जेड डी वाई माइनस 3xy dz इक्वल्स टू 0. This is the given perfect and differential equation. The given
Pfaffian differential equation is yz dx plus twice xz dy minus 3xy dz equals to 0. देन गिव्स इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है एक्स बार डॉट कर्ल एक्स बार. देन नेक्स्ट हमें प्रूव करना है एक्स बार डॉट कर्ल ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू 0. देन उसके लिए फर्स्ट एक्स बार गिवन है, एक्स बार को क्या बोलते हैं हम, पी क्यू आर इक्वल्स टू, पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, वाई जेड, पी की वैल्यू वाई जेड. देन क्यू की वैल्यू दी है यहाँ पे ट्वाइस एक्स जेड एंड माइनस 3x वाई. देन कर्ल ऑफ एक्स बार कैसे निकालते हैं हम, मैट्रिक्स लेंगे आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड. देन ट्वाइस एक्स जेड एंड माइनस 3x वाई. मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद आएगा माइनस 5x आई बार प्लस 4y जे वन एंड प्लस z k bar. Then now find the x bar dot curl of x bar is equals to x bar है yz twice xz and minus 3xy dot minus 5x 4y and z. Then इसको सॉल्व करने के बाद माइनस 5xyz प्लस 8xyz then minus 3xyz. Then value we get the 0, which shows that the given equation is an Pfaffian. Given Pfaffian differential equation is integrable. देन हमने यहाँ दिखा दिया है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमने इंटीग्रेबल यहाँ पे प्रूव किया है. देन नाउ टू फाइंड, देन नेक्स्ट करेंगे टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 ट्रीट z is constant. Then equation 1 becomes yz dx plus twice xz dy equals to 0. देन इक्वेशन 1 दिख रहा है सबको. देन यहाँ हमने z को कांस्टेंट बोला है, थर्ड टर्म 0. देन dx by x plus twice dy by y equals to 0. देन 1/x को हम क्या लिखते हैं, dx by x को log of x लिखते हैं प्लस ट्वाइस log of y लिखते हैं, इसको इक्वल्स टू log of c. देन दोनों प्लस में है तो log of मल्टीप्लाइड होगा एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू log of c. देन log कैंसिल, देन एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c. दस क्या बोलेंगे हम उसको, u ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c. देन सिंस differential equation 1 is an integrable, then there exists a mu x y z, एक फंक्शन एग्जिस्ट किया है वो नॉन जीरो है. then such that we know the values of del u by del x mu p and del u by del y's value is mu into q. then mu equals to 1/p del u by del x. देन 1/p की वैल्यू क्या है यहाँ पे y इंटू जेड एंड डेल बाय डेल एक्स. यू की वैल्यू क्या है, क्या लिखी इक्वेशन नंबर 2 में, x इंटू वाई स्क्वायर. देन सॉल्व करेंगे 1/y इंटू जेड, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएंगे इधर वाई स्क्वायर एक y इंटू जेड, वाई गेट कैंसिल, देन y/z. देन ऑल्सो you satisfy the del u by del z plus k equals to 0 and where k is mu into r minus del u by del z. and what is the value of mu की वैल्यू क्या निकाली हमने, y/z एंड r की वैल्यू है -3xy माइनस डेल बाय डेल z. यहाँ पे u की वैल्यू क्या दी है हमें, x इक्वेशन नंबर 2 में दी है एक्स वाई स्क्वायर. देन
के इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इधर -3u अपॉन z। देन इक्वेशन 3 रिड्यूस टू del u by del z -3u by z इज इक्वल्स टू 0। के इक्वेशन नंबर 3 में हमने जो k की वैल्यू निकाली है वो पुट करेंगे एंड देन सॉल्व दिस del u by u -3 del z by z equals to 0 and this is a log u -3 log of z and this is a log of c1। then u into z to the power -3 equals to c1 and u की वैल्यू c1 z q। u की वैल्यू क्या है यहाँ पे xy स्क्वायर निकाली थी एंड बाय इक्वेशन नंबर 2 equals to c1 into zq। hence this is a result। अनदर एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे गिवन परफेक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है yz dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड एक्स इंटू dy प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई डी जेड। देन यूज एन इक्वेशन नंबर 1। देन नाउ हियर हमें x बार पता है p q r। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू है इधर y z। देन q की वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड एक्स एंड r की वैल्यू है एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई। देन कर्ल ऑफ x बार फाइंड करेंगे क्या है i j k डेल बाय डेल x डेल बाय डेल y एंड डेल बाय डेल z। देन y z p की वैल्यू q की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ एंड r की वैल्यू है एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई। देन सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स को तो क्या आएगा -j ट्वाइस एक्स जेड माइनस ट्वाइस वाई प्लस k ट्वाइस एक्स वाई माइनस ट्वाइस जेड। देन नाउ x बार डॉट कर्ल ऑफ x बार इज x बार की वैल्यू पता है वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड एक्स एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई एंड कर्ल ऑफ x बार क्या निकाला है हमने 0। i की वैल्यू 0 है यहाँ पे। देन j है यहाँ पे माइनस ऑफ ट्वाइस एक्स जेड प्लस ट्वाइस वाई एंड देन ट्वाइस एक्स वाई माइनस ट्वाइस जेड। देन सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो क्या आएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड एक्स माइनस ट्वाइस एक्स जेड प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई एंड ट्वाइस एक्स वाई माइनस ट्वाइस जेड। देन इक्वेशन को पूरा सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू मिलेंगी 0। देन यही हमें चाहिए था। हमने यहाँ क्या प्रूव किया एक्स बार डॉट कर्ल ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू 0 एंड विच शोज दैट the given perfection differential equation is an integrable। समझे यहाँ तक। देन नेक्स्ट फाइंड करेंगे हम टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। देन हम क्या करते हैं एक ट्रीट करेंगे z इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड देन यूज इक्वेशन 1 बिकम्स yz dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड एक्स dy इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में का जो dz है वो रिड्यूस्ड हो गया इक्वेशन 1 से dz। देन क्या आएंगे यहाँ पे yz dx प्लस सेपरेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर वाई डी वाई माइनस जेड एक्स डी वाई इक्वल्स टू 0। देन ये दोनों इक्वेशन से क्या हो सकता है z कॉमन निकल सकता है। ये और इक्वेशन से z कॉमन निकालेंगे z ऑफ वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस एक्स क्यू वाई डी वाई इक्वल्स टू 0। एंड सॉल्व करने के लिए हम 1/x² को ऐड करेंगे। देन 1/x² को दोनों तरफ से ऐड करेंगे तो यहाँ पे x² आ जाएगा और यहाँ पे x² यहाँ आएगा तो 0 ही हो जाएगा।
देन एक्स क्यू गेट कैंसल, तो बचेगा माइनस जेड एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स क्यू प्लस वाई डी वाई इक्वल्स टू 0. Then z, this is the formula of derivative of y upon x and minus y dy equals to 0. Then z y x डेरिवेटिव लगा लेंगे माइनस z, यहाँ पे 2 आएगा और इक्वल्स टू c. Then we get u equals to u of x by z इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें जेड वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर 2 इक्वल्स टू सी. देन यूज एन इक्वेशन नंबर 2. देन वी नो डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या है हमारी म्यू इंटू पी एंड डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू म्यू इंटू क्यू. देन नेक्स्ट सॉल्व करेंगे. म्यू को लिखते हैं हम 1 अपॉन पी डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू है y इंटू जेड देन डेल बाय डेल एक्स. यू की वैल्यू क्या निकाली हम इक्वेशन नंबर 2 में क्या है जेड वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2. देन हमें मिलेगा 1 अपॉन वाई जेड माइनस जेड वाई अपॉन एक्स स्क्वायर. देन जेड वाई गेट कैंसल. देन क्या हो रहा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. यहाँ मिली हमें म्यू की वैल्यू एंड ऑल्सो यू सेटिस्फाइड. कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है यू डेल यू बाय डेल जेड प्लस के इज इक्वल टू 0 और वेयर के की वैल्यू क्या बोलते हैं हम म्यू आर माइनस डेल यू बाय डेल जेड. देन फाइंड करेंगे के की वैल्यू. देन के इक्वल टू म्यू की वैल्यू अभी फाइंड की है माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू. देन एक्स क्यू जेड माइनस एक्स वाई माइनस डेल बाय डेल जेड. डेल यू की वैल्यू निकाली हमने इक्वेशन नंबर 2 में क्या है जेड वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2. सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमें माइनस जेड प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स कैंसल. देन के की वैल्यू मिली माइनस जेड. देन इक्वेशन नंबर 3 रिड्यूसेस टू इक्वेशन 3 रिड्यूस टू. देन हमने अभी जेड की के की वैल्यू फाइंड की है वो इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे. डेल यू बाय डेल जेड माइनस जेड इक्वल्स टू 0. डेल जेड को इधर डेल यू माइनस जेड इंटू डी जेड इक्वल्स टू 0. देन यू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू c1. डिफरेंशिएट किया है हमने. देन जेड यू की वैल्यू है जेड वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 equals to C1. This is our answer. समझा याद ना. ये कुछ प्रॉब्लम्स है परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पे के, तो आप लोग सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आता है और आंसर आने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए इसका. सबने सिलेबस देखा है. हमारे सिलेबस में 6 नंबर पे एक टॉपिक दिया है वो है कंपैटिबल सिस्टम. तो अब हम देखेंगे कंपैटिबल सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने कौन सा फंक्शन यूज किया था एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0. ये हमने फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शन यूज किया था. देन इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. देन कंपैटिबल में हमें और एक फंक्शन की जरूरत है एंड देन उसको बोलेंगे हम जी ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल्स टू 0. देन यूज एन इक्वेशन नंबर 2. ये दोनों फंक्शंस को हम कंपैटिबल बोलेंगे कब ऑन अ डोमेन डी. दोनों फंक्शन को क्या बोलेंगे हम कंपैटिबल ऑन अ डोमेन डी. कब बोलेंगे जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे. वो दोनों कंडीशंस इफ एंड ओनली इफ के फॉर्म में. इफ एंड ओनली इफ फर्स्ट कंडीशन है जैकोबियन जे डेल्टा ऑफ एफ जी अपॉन डेल्टा ऑफ पी क्यू क्या चाहिए हमें नॉन जीरो होना चाहिए. और सेकेंड कंडीशन में हम दो पी की वैल्यू लेंगे फाई ऑफ एक्स वाई जेड एंड
क्यू वेरिएबल को लेंगे साई ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एंड इसके ये लेंगे और इसके बाद हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना है। और ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जब हमें कोई फॉर्म मिलेगा उसको हम क्या लिखेंगे, डी जेड इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स प्लस साई ऑफ एक्स वाई जेड एंड डी वाई इज एन, ये होनी चाहिए इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल कब होते हैं, हमने पिछले परफेक्शन में देख लिया है कि इंटीग्रेबल क्या होता है। देन नेक्स्ट हम इसके ऊपर थ्योरम देखेंगे, एक छोटा सा थ्योरम देखेंगे। देन थ्योरम है यहाँ पे, द गिवन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0 दिया है एंड जी ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0 आर कंपेटिबल if and only if step function of fg equals to 0. This is called as step function. Also step function को हम क्या लिख सकते हैं, स्टेप फंक्शन को हम लिखेंगे स्टेप ऑफ एफ जी डेल बाय एफ जी बाय डेल ऑफ एक्स पी प्लस डेल ऑफ एफ जी डेल ऑफ वाई क्यू प्लस पी इंटू डेल ऑफ एफ जी डेल ऑफ जेड पी एंड प्लस क्यू डेल ऑफ एफ जी अपॉन डेल ऑफ जेड क्यू। प्रूफ देखेंगे थ्योरम का। वी हैव f of x y z p q is equals to 0 gives an equation number 1 and g of x y z p q equals to 0 gives equation number 2. Then let their partial differential equations are compatible. On a domain D. Then हमने इसके पहले डेफिनेशन देखी है, वो डेफिनेशन सेम लिखना है। देन जैकोबियन जे इक्वल्स टू डेल ऑफ एफ जी अपॉन डेल ऑफ पी क्यू इज नॉट 0 एंड पी इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स वाई जेड बोला एंड क्यू साई ऑफ एक्स वाई जेड एंड ऑब्टेन बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 such that dz बोलेंगे dz इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स प्लस साई ऑफ एक्स वाई जेड डी वाई गिव्स एन इक्वेशन नंबर 3 is an integrable. Then equation 3 can be written as, equation 3 can be also written as कैसे लिखेंगे, फाई ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स प्लस साई ऑफ एक्स वाई जेड डी वाई माइनस डी जेड इज इक्वल्स टू 0 एंड विच इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आया है, इसलिए विच इज अ परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट परफेक्ट वी नो द परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन integrable and it is integrable. कब रहता है इंटीग्रेबल, जब इफ एंड ओनली एक्स बार डॉट कर्ल एक्स बार इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन प्रूव करता है जब एंड वेयर एक्स बार को क्या बोलेंगे यहाँ पी क्यू आर, पी की वैल्यू है यहाँ पे फाई, क्यू की है साई एंड आर की है -1। देन सॉल्व करेंगे, कर्ल एक्स बार इक्वल्स टू देख बोलते हैं हम आई जे के डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई एंड डेल बाय डेल जेड, पी की वैल्यू फाई, क्यू की साई एंड आर की -1। सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स को तो हमें मिलेगा माइनस साई जेड माइनस साई ऑफ जेड फाई ऑफ जेड एंड मिलेगा साई ऑफ एक्स माइनस फाई ऑफ वाई, ये हमें मिलेगा। यहाँ पे साई ऑफ जेड मतलब क्या है, साई ऑफ जेड मतलब है
डेल साई बाय डेल जेड, फाई ऑफ जेड मतलब डेल फाई बाय डेल जेड। उसी तरह फाई ऑफ एक्स मतलब डेल फाई बाय डेल एक्स एंड फाई ऑफ वाई मतलब डेल फाई बाय डेल वाई। इज इट क्लियर? देन नाउ क्या बोलेंगे, एक्स बार डॉट कर्ल ऑफ एक्स बार इक्वल्स टू एक्स बार की फाई साई एंड -1, देन इसकी वैल्यू है माइनस साई जेड फाई जेड एंड फाई ऑफ एक्स माइनस फाई ऑफ वाई। देन इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है 0, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा हमें, माइनस फाई इंटू साई जेड प्लस साई ऑफ फाई जेड एंड माइनस साई एक्स प्लस फाई ऑफ वाई। देन हम फाई एक्स नेगेटिव टर्म्स को इधर लेंगे प्लस फाई ऑफ साई जेड, उधर क्या बची है फाई साई फाई जेड प्लस है फाई ऑफ वाई, देन गिव्स एन इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 देखा सबने। हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में क्या दिया है, P एंड Q, f ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल्स टू 0 दिया है। तो हम सब्सटीट्यूट करेंगे P एंड Q की जगह पे फाई एंड साई, देन substituting phi and psi for P and Q respectively. In equation number 1 and 2 we get, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 में पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, f ऑफ एक्स वाई जेड, P एंड Q की जगह आएगा, यहाँ पे आएगा फाई एंड Q की जगह साई इज इक्वल्स टू 0, देन गिव्स एन इक्वेशन नंबर 5a। देन वैसे ही g ऑफ एक्स वाई जेड P की जगह पे फाई एंड Q की जगह पे साई इज इक्वल्स टू 0, गिव्स एन इक्वेशन नंबर 5। एंड देन फर्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 5 है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे x एंड z से। देन डिफरेंशिएट इक्वेशन 5a with respect to x and z, we get, डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा fx प्लस fx प्लस f फाई ऑफ x प्लस f साई ऑफ x इक्वल्स टू 0। देन डिफरेंशिएट करेंगे z से, एफ जेड प्लस एफ ऑफ फाई ऑफ z प्लस f साई ऑफ z इज इक्वल्स टू 0, दैट इज एफ एक्स प्लस फाई को क्या बोला है एफ पी, देन फाई ऑफ एक्स वैसे ही, देन एफ साई को बोला है हमने क्यू, देन साई ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, गिव्स एन इक्वेशन नंबर 6। देन इसको भी वैसे सेम, एफ जेड प्लस एफ ऑफ फाई को हम पी बोलेंगे और साई जेड वैसे ही, देन एफ ऑफ साई को बोलेंगे क्यू एंड साई जेड वैसे ही, देन गिव्स एन इक्वेशन नंबर 7। देन कंसीडर करेंगे अब हम 5 इंटू 7 प्लस 6, इक्वेशन नंबर 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और ऐड करेंगे उसमें इक्वेशन नंबर 6 को। देन देखते हैं क्या मिलता हमें, वी गेट एफ एक्स प्लस फाई ऑफ एफ जेड प्लस आएगा यहाँ पे एफ पी आएगा, यहाँ आएगा फाई ऑफ एक्स एज इट इज प्लस फाई ऑफ जेड, देन प्लस एफ क्यू देन साई ऑफ एक्स एज इट इज, और यहाँ में हमने मल्टीप्लाई किया है 5 से, सो फाई ऑफ साई जेड देन इज इक्वल्स टू 0 and gives an equation number 8। and similarly अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 5b दिया है उसको भी हम
सेम जैसे हमने इक्वेशन नंबर 5A को डिड्यूस किया है, सेम इक्वेशन नंबर 5B को भी हम डिड्यूस करेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सिमिलरली हमें इक्वेशन 5A को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x एंड z सेम। तो हमें डायरेक्ट लिखेंगे, हम डायरेक्ट इस पे से लिखेंगे हम डिड्यूस करके, देन gx प्लस फाइव ऑफ gz, जहाँ पे f है सिर्फ वहां पे g आएगा, देन g ऑफ p फाइव ऑफ x प्लस फाइव ऑफ z प्लस g ऑफ q साई ऑफ x प्लस फाइव ऑफ साई ऑफ z इक्वल्स टू 0। देन गिव्स एन इक्वेशन नंबर 9। यहाँ तक समझा सबको? देन सॉल्व करेंगे हम, सोल्विंग इक्वेशन 8 एंड 9। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइव साई ऑफ x प्लस फाइव ऑफ फाइव z हमें ये लाना है। तो हम ये लाने के लिए क्या परफॉर्म करेंगे इक्वेशन 8 और 9 पे, ये चीज लाने के लिए हम इक्वेशन 8 को मल्टीप्लाई करेंगे जीपी से और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन 9 को मल्टीप्लाई करेंगे एफपी। देख लेंगे क्या करेंगे तो परफॉर्म हम। देन हमें ये लाना है इक्वेशन, ये वाला ये साइड लानी है हमें, तो हम परफॉर्म करेंगे परफॉर्मिंग इक्वेशन नंबर 8 को मल्टीप्लाई करेंगे जीपी इक्वेशन नंबर, और इक्वेशन नंबर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे एफ पी से और उन दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे एंड वी गेट एफ एक्स जी पी माइनस एफ पी जी एक्स प्लस फाइव ऑफ एफ जेड जी पी माइनस जी जेड एफ पी प्लस एफ क्यू जी पी माइनस जी क्यू एफ पी साई ऑफ एक्स प्लस फाइव ऑफ साई ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज द डेल्टा ऑफ एफ जी अपॉन डेल ऑफ एक्स पी प्लस ऑल्सो दिस इज द, इसको क्या लिखेंगे, डेल ऑफ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, डेल ऑफ जेड पी इक्वल्स टू डेल ऑफ, सॉरी डिटर्मिनेंट नहीं, डिफरेंशियल की फॉर्म में डेल ऑफ पी क्यू, देन साई एक्स एज इट इज फाइव ऑफ साई ऑफ जेड एंड देन ऑल्सो वी नो हमने क्या बोला है स्टार्टिंग में ही, जैकोबियन को हम क्या बोलते हैं, डेल ऑफ एफ जी अपॉन डेल ऑफ पी क्यू और इज अ नॉन जीरो फॉर्म। हमने यहाँ पे जैकोबियन जे को बोला है डेल ऑफ एफ जी और अपॉन डेल ऑफ पी क्यू। उसकी जगह पे हम ऊपर के इक्वेशन में हम फाइव ऑफ एक्स प्लस फाइव ऑफ साई ऑफ जेड इक्वल्स टू जो डेल ऑफ एफ जी अपॉन डेल ऑफ पी क्यू था उसकी जगह पे हम ले लिया हमने जैकोबियन जे इज इक्वल्स टू, देन एलएचएस साइड देन एज इट इज रहेगा डेल ऑफ एफ जी डेल ऑफ एक्स पी प्लस फाइव ऑफ डेल ऑफ एफ जी डेल ऑफ जेड पी, that gives an equation number 10. Then similarly then हम इसको क्या बोलेंगे, हम 5x प्लस 5 ऑफ 5z यही लाना था हमें, और j को हम ट्रांसफर करेंगे इधर ये वाली साइड में, तो 1/j जाएगा और ये साइड एज इट इज वैसे के वैसे रहेंगे। देन गिव्स एन इक्वेशन नंबर 10. Then similarly by differentiate phi a and phi b with respect to y, हमने phi a और phi b को अभी x एंड z से डिफरेंशिएट किया था, अभी हम इक्वेशन नंबर phi a एंड phi b को y से डिफरेंशिएट करेंगे, y एंड z से डिफरेंशिएट करेंगे। तो सिमिलरली एज इट इज मिलेगा, क्या मिलेगा, सिर्फ phi of y plus psi of phi of z equals to minus 1/j del of f g upon del of y q plus psi of del of f g
del of zq and gives an equation number 11. From equation number 4, 10 and 11 क्या दिखा है हमें? इक्वेशन नंबर 4, 10 एंड 11 में हमें दिखा है 1/j डेल ऑफ, दोनों साइड इक्वल्स है. इक्वेशन नंबर 4 में सॉरी RHS इक्वल है, तो हम LHS को इक्वल करेंगे. FG अपॉन डेल ऑफ XP प्लस फाई ऑफ डेल ऑफ FG अपॉन डेल ऑफ ZP इक्वल्स टू -1/j डेल ऑफ FG अपॉन डेल ऑफ YQ प्लस साई ऑफ डेल ऑफ FG अपॉन डेल ऑफ ZQ. सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को. क्या आएगा? डेल ऑफ FG, then cancel this one get cancel, then XP P into del of फाई को हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था? P को हमने फाई सब्स्टिट्यूट किया था. देन फाई की वैल्यू पुट कर देंगे जो थी, देन प्लस Q इंटू, देन Q साई की वैल्यू Q इंटू डेल ऑफ FG अपॉन डेल ऑफ ZQ इज इक्वल टू 0. दैट इज, हमने पहले ही कहा है स्टेप फंक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेप फंक्शन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्टेप फंक्शन ऑफ FG और इज इक्वल टू 0. हमें यही चाहिए था. और देन हैंस प्रूव्ड. समझा यहाँ तक? छोटा सा रिमार्क देख लेंगे यहाँ पे हम. देन द इक्वेशन, वी नो इक्वेशन f of x y z p q इज इक्वल टू 0 बोलते हैं, एंड g of x y z p q इज इक्वल टू 0 and are compatible and if and only if step function fg is equals to 0. then the common solution of equation number 1 and 2 is the solution. क्या आएगा? common solution क्या है इक्वेशन नंबर 1 and 2 का? वो है dz इक्वल्स टू फाई ऑफ dx प्लस साई ऑफ dy. फाई की वैल्यू हम लेते हैं p, dx एंड साई की वैल्यू लेते हैं q. कंपैटिबल का हम एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल देख लेंगे. देन यहाँ पे दो फंक्शंस गिवन है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस पी एक्स इक्वल्स टू 0. देन हमने फर्स्ट बोला था इसको f कंसिडर करना और इसको g. देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर, देन f को बोला हमने पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देन गिवन इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड को बोलेंगे, सेकेंड को g बोलेंगे. देन फर्स्ट शो करेंगे, फर्स्ट टू शो इक्वेशन 1 एंड 2 आर कंपैटिबल. देन कंसिडर करेंगे, कंसिडर स्टेप फंक्शन ऑफ FG. स्टेप फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं? डेल ऑफ FG अपॉन डेल ऑफ XP प्लस P डेल ऑफ FG अपॉन डेल ऑफ ZP प्लस ऑफ डेल ऑफ MG इंटू डेल ऑफ GQ प्लस डेल ऑफ Q इंटू डेल ऑफ FG अपॉन डेल ऑफ ZQ. ये इक्वेशंस हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है वो. देन इसको लिखते हैं हम मैट्रिक्स के फॉर्म में fx fp gx gp प्लस p इंटू fz fp gz gp प्लस fg fq g सॉरी जो y चाहिए, ओके y. देनgy gq प्लस q इंटू fz fq एंड gz gq. सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को भी यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2.
इन 3 वी ऑप्टेन इसको इक्वेशन 3। वैल्यूज निकालेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से, इस सबकी वैल्यूज निकाल लेंगे हम, क्या आएंगी। देन इक्वेशन नंबर 3 गिव्स एफ एक्स की वैल्यू क्या है। इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट किया हमने एक्स से, तो एक्स है क्या इस इक्वेशन में, नहीं है, तो इसको 0। देन एफ पी, पी से डिफरेंशिएट किया तो टॉइस पी, सेम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, टॉइस पी इंटू एक्स प्लस पी इंटू 0 टॉइस पी माइनस पी टॉइस पी एक्स माइनस जेड प्लस 0 माइनस टॉइस क्यू 0 टॉइस क्यू एक्स प्लस क्यू इंटू 0 टॉइस क्यू माइनस पी टॉइस क्यू एक्स। देन सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा टॉइस पी क्यूब माइनस टॉइस पी स्क्वायर प्लस टॉइस पी क्यूब प्लस टॉइस पी क्यू स्क्वायर, कैंसिल 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 इक्वल्स टू 0। देन देयरफॉर द गिवन इक्वेशंस आर कंपैटिबल, कंपैटिबल की कंडीशन प्रूव हो गई, कंपैटिबल। नेक्स्ट हमें इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकालना है, तो नेक्स्ट कंसीडर डेल एफ जी अपॉन डेल पी क्यू इक्वल्स टू मैट्रिक्स एफ पी एफ क्यू जी पी जी क्यू। यहाँ भी वैल्यू पुट करेंगे, टॉइस पी टॉइस क्यू टॉइस पी एक्स माइनस जेड टॉइस क्यू एक्स। देन सॉल्व करेंगे तो आएगा 4pqx minus 4pqx plus twice qx, then value get twice zq। then वैल्यू मिल गई हमें डेल एफ जी अपॉन डेल पी क्यू के। नाउ डेल एफ जी अपॉन डेल पी क्यू वी नो आर नॉन जीरो, then therefore z is non zero। The given system has solution in domain, has a solution in a domain D except z equals to 0। Then using equation 1 and 2, 1 into we get 1 into x minus p into z equals to 0। Therefore p की वैल्यू क्या मिली, x upon z। Thus from 1 we get x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, x बाय z होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। देन q की वैल्यू निकलेंगी यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, q इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड। q की वैल्यू मिल गई। देन सब्स्टिट्यूट द, देन p एंड q की वैल्यू मिल गई हमें। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, हम p एंड q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कौन से वाले इक्वेशन में, इक्वेशन क्या था वो z dz इक्वल्स टू p dx प्लस q dy। देन dz p की वैल्यू क्या है, x बाय z dx प्लस q की क्या मिली है, अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन जेड dy। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, z को इधर लाएंगे तो z dz। देन नेक्स्ट आएगा क्या है, x dx बचा, x dx प्लस रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dy। देन नेक्स्ट करेंगे हम उसको z dz, x की टर्म इधर आएंगी तो माइनस एक्स dx, और वो अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो वो आएगा डिवीजन में जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू dy। देन दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड इक्वल्स टू 0। दिस टर्म इज अ डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देन जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई प्लस सी। दोनों साइड से इंटीग्रेट ले लिया तो हमें ये सॉल्यूशन मिला एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।